learn some PHP concept in our week 4 day 4 मॉड्यूल। ठीक है, तो जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो है फाइल हैंडलिंग, फाइल अपलोड, सेशंस, कुकीज एंड क्रूड ऑपरेशन वाया माई सीक्वल। ठीक, तो क्या होता है फाइल हैंडलिंग, या क्या होता है फाइल अपलोड, या क्या होता है सेशन, या क्या होता है कुकीज, इनके बारे में ओवरव्यू लेने की कोशिश हम लोग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं फाइल हैंडलिंग और फाइल अपलोड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एक पीएचपी की फाइल है, ठीक है, और एक आपकी कोई टेक्स्ट फाइल है। जनरल आपकी एक कोई टेक्स्ट फाइल है जिस पर कोई डेटा है या नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एक फाइल के थ्रू आप बेसिकली क्या कर सकते हो, या तो रीड ऑपरेशन कर सकते हो या राइट ऑपरेशन कर सकते हो। रीड मतलब डेटा को पढ़ना, राइट मतलब डेटा लिखना। कहां पर? फाइल पर। तो यहां सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए आपके पास? फाइल ऑब्जेक्ट, जिस पर आप क्या करोगे, डेटा को रीड या राइट करा सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब हम इसको थोड़ा सा विजुलाइज करते हैं कि ये हमारी पीएचपी की फाइल है, ये हमारा फाइल डायरेक्ट फाइल है जिसपे हम डेटा रीड या राइट कराना चाह रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं राइटिंग टू फाइल। राइटिंग टू फाइल का मतलब हो गया कि आप पीएचपी के थ्रू किसी पर्टिकुलर एक टेक्स्ट फाइल पर डेटा राइट कराना चाह रहे हो। क्या कराना चाह रहे हो? डेटा लिखाना चाह रहे हो। तो डेटा अगर आप लिखाना चाह रहे हो तो उसको आप किसकी मदद से कर सकते हो? पीएचपी की मदद से। यानी कि यहां पर जो फाइल हैंडलिंग करी जाएगी या फाइल अपलोडिंग करी जाएगी, किसके थ्रू करी जाएगी? पीएचपी फाइल के थ्रू करी जाएगी। क्यों? क्योंकि यहां पे डेटा का डायनेमिक ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स अ डायनेमिक वेरिएशन। तो अब अगर आपको किसी फाइल पर डेटा लिखवाना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, वेरिएबल बनाओगे फाइल $साइन के साथ। ठीक है, बना लिया। इक्वल्स टू एफ ओपन, एक फंक्शन चलाओगे यहां पर एफ ओपन, जिसकी मदद से आप क्या करोगे? एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो, या कोई एग्जिस्टिंग फाइल हो सकती है, उसका एक्सटेंशन हो सकता है .txt, क्योंकि टेक्स्ट फाइल है, इसी पर आपको डेटा क्या कराना है? राइट कराना है अपने पीएचपी से। अभी मैं बेसिक बता रहा हूं, आप इसी में और मॉडिफिकेशन करके अपने कोड को और इनहैंस कर सकते हैं। और दो पैरामीटर इस एफ ओपन के अंदर पास किए जाते हैं। वो दोनों पैरामीटर कौन से हैं? पहला पैरामीटर है आपका फाइल का नाम, और दूसरा पैरामीटर कॉमा लगा करके डबल कोट्स के अंदर मोड आप कौन सा यूज कर रहे हो। मोड मतलब आप अपनी फाइल को किस मोड में ओपन करना चाह रहे हो। तो वो मोड हो सकता है रीड, राइट या अपेंड। तो आप जनरली आप यूज करो A+, R+W+A+। तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी जिसकी होती है वो होती है A+P। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, और डेटा को अपेंड भी कर सकते हो। अपेंड का मतलब क्या हुआ कि आपने डेटा लिखा है, तो जब आप सिर्फ राइट मोड यूज करते हो तो डेटा सिर्फ क्या हो रहा है? पिछला वाला डेटा रिमूव हुआ और नया डेटा आ गया। अपेंड का मतलब हुआ पिछला वाला डेटा तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा नया डेटा। तो इसके लिए आप अपेंड मोड यूज करते हो। तो आप यूज करो यहां पर A+ मोड। ठीक है, तो एफ ओपन के थ्रू आपने फाइल को ओपन करा लिया। ओपन कराने के बाद एंड ऑफ फाइल स्टेटमेंट सेमीकोलन लगा करके अब तीसरा काम क्या है? पीएचपी से कोई कंटेंट उठा करके हमें फाइल पे लिखवाना है। तो अब अभी नॉर्मल एक काम कर रहे हैं कि एक वेरिएबल बना लिया स्ट्रिंग, जिसमें कि डबल कोट्स के अंदर कोई स्ट्रिंग वैल्यू हमने पास करा दी, सेमीकोलन से बंद कर दिया, इसमें कंटेंट आ गया। अब चौथा स्टेप क्या है? हमें क्या करना है? हमने कहा कि हमें राइट कराना है किसी फाइल पर, तो हमने एफ राइट फंक्शन यूज किया। अब इसके अंदर जो दो पैरामीटर हम पास करेंगे वो फाइल ऑब्जेक्ट हमारा, जिसके थ्रू हमें फाइल का नाम और मोड मिल रहा है, और जो स्ट्रिंग है हमारी जिसकी वैल्यू इस फाइल पर जानी है, इसको पास कराएंगे। तो ये एफ राइट फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल करा रहे हैं तो सेमीकोलन यहां पर। ठीक है, तो ये डेटा अब क्या होगा? जो भी पीएचपी के अंदर तुम्हारा इस किसी एक वेरिएबल के अंदर डेटा था वो कहां चला जाएगा? फाइल पे।
ठीक, फाइल पे जाने के बाद में अब जो आपने ओपन करी हुई है फाइल ऑब्जेक्ट को, अब इसको क्या करना है, क्लोज करना है। तो हमने एक फंक्शन चलाया एफ क्लोज और उसके अंदर हमने अपने फाइल ऑब्जेक्ट को पास करा दिया और सेमीकोलन से बंद कर दिया। अब अगर आपको पीएचपी के थ्रू अपने कंसोल पे या ब्राउजर पे कुछ प्रिंट कराना है कि हाँ हमने डेटा को राइट करा लिया है, तो इको और फिर डबल कोट्स के अंदर डेटा रिटर्न टू फाइल, डबल कोट्स बंद, सेमीकोलन बंद। इतनी बात समझ में आ गई। ये पूरा का पूरा सिनेरियो किसके अंदर लिखा जाएगा, ये एचटीएमएल का कोड तो है नहीं, जिसका कोड है पीएचपी का, तो हम इसको पीएचपी के स्टार्टिंग टैग और एंड टैग के अंदर लिखेंगे और सेव करा लेंगे .php एक्सटेंशन के साथ में। ब्राउजर पे ओपन करोगे तो एक फाइल क्रिएट होगी, फाइल क्रिएट होने के बाद में उसमें कुछ डेटा राइट हो जाएगा जो कि आपने यहां पर दिया होगा। तो पहला एस्पेक्ट समझ में आया फाइल हैंडलिंग में, राइटिंग टू फाइल। दूसरा एस्पेक्ट है रीडिंग फ्रॉम फाइल। कोई डेटा इस फाइल पर पहले से मौजूद है, जैसे मान लो मेरा नाम ही यहां पर हिमांशु पहले से मौजूद है। अब आपको ये डेटा कहां ले जाना है, पीएचपी पे। किसी टेक्स्ट फाइल में कोई डेटा है, इस डेटा को उठा करके पीएचपी पे ले जाना है। ठीक, तो कैसे उठाओगे, कैसे ले जाओगे, सिंपल वही काम करेंगे हम। एक फाइल ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एफ ओपन करेंगे, फाइल नेम .txt और यहां मोड कौन सा दे दोगे, आर मोड। कौन सा मोड, आर मोड, रीडिंग मोड। रीडिंग मोड देने के बाद में अब ध्यान देना, जो टेक्स्ट आपका किसी टेक्स्ट फाइल पे सेव हो रहा है वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद कॉन्टिन्यूअस लोकेशन पे सेव हो रहा है। यानी कि अगर हम एक एरे चलाएं, एक एरे में कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस पे डेटा हमारा अगर कॉन्जिक्यूटिवली सेव है तो सबसे आखिरी डेटा हमारे पास कौन सा है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। ठीक, अब हम अगर एक आइट्रेशन चलाएं कहां से कहां तक, जब तक हमें क्या ना मिले, फाइल ऑब्जेक्ट का एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर, तब तक ये वैल्यू, ये व्हाइल का लूप चलता रहे। और उस लूप के थ्रू हम क्या कराएं, इको पीएचपी पे कुछ राइट कर, पीएचपी के थ्रू ब्राउजर पे कुछ डिस्प्ले कराना है तो हम क्या लिखते हैं, इको। और इको हम क्या करा रहे हैं, एक फंक्शन fgetS, मतलब गेट करो स्ट्रिंग, कहां से, उसके अंदर जो पैरामीटर पास है। पैरामीटर क्या पास है, फाइल ऑब्जेक्ट। फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इको करा लिया ब्राउजर पे डेटा जो हमारा इस फाइल के अंदर था। सिंपल, फिर क्लोज कर दोगे फाइल। ये हो गया रीडिंग फ्रॉम फाइल्स। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट है सेशन और कुकीज का। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। आपको पता है अगर सर्वर क्या होता है, क्लाइंट क्या होता है, आपको अगर ये पता है कि सर्वर क्या है, क्लाइंट क्या है, तो आप ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझोगे। कैसे, यूजर क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसको क्या जनरेट होती है, रिस्पॉन्स। ठीक है, जब आपको, मैं सबसे पहले बता रहा हूं कुकीज क्या होती हैं। कुकीज क्या है बताओ जरा, आयुष कौन बताएगा, नहीं पता है, यानी कि पहली बार सुन रहे हो, तो कुकीज और सेशन के बारे में समझते हैं। कुकीज आपके पास एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की फाइल है जो कि आप कहां स्टोर करते हो, यूजर के सिस्टम पर, ताकि जब भी उस वेबसाइट को सर्वर के थ्रू एक्सेस किया जाए तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन वेबसाइट की यूजर के एंड पर मिल जाए और उसको हम यूज कर सकें। ठीक है, ये हो गया कुकीज। सेशन का मतलब क्या हुआ, आपकी वेबसाइट में कई सारे वेब पेजेस हैं, इन वेब पेजेस में डेटा है, ये डेटा को किसी एक वेरिएबल में आपने स्टोर कर लिया। अब ये वेरिएबल बार बार किसी किसी वेब पेज में इस्तेमाल हो रहा है आपकी वेबसाइट में, तो इसको स्टोर कराने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेशन। ठीक है, तो जो मेथड्स वगैरह हैं कुकीज और सेशंस के, उनको जरा एक बार हम देख लेते हैं। तो कुकीज को सेट करने का, यूजर के क्लाइंट के सिस्टम पर कुकीज को सेट करने का जो मेथड है वो क्या है, सेट कुकीज। सेट कुकी के अंदर आप नेम दोगे, तो डेटाबेस में आपका एक एट्रीब्यूट बना हुआ होगा, उस एट्रीब्यूट पे कोई वैल्यू होगी और उस वैल्यू के लिए एक्सपायर मतलब टाइम फंक्शन दोगे, कब वो वैल्यू एक्सपायर, कब वो कुकी एक्सपायर हो।
तो 7 डेज के लिए या 25 डेज के लिए आप एक्सपायरी वैल्यू उसकी दे सकते हो टाइम फंक्शन के थ्रू। फिर पाथ देना हो तो आप किस पर्टिकुलर फाइल में सेव करोगे उसको, डोमेन, यूआरएल आपका, सिक्योर, एसएसएल, एचटीटीपी ओनली, तो एचटीटीपी ओनली के थ्रू ही डेटा जा रहा है। तो ये हो गया मेथड सेट कुकी करने का। फिर उसके बाद सेशंस के लिए स्टार्ट सेशन, डिस्ट्रॉय सेशन, ये सारी चीजें होती हैं। तो एक बार सेशन और कुकी का कोड जरा देख लेते हैं हम लोग। सेशंस एंड कुकीज। तो सबसे पहले कुकीज, यूजिंग कुकीज, सेट अ कुकी। कैसे सेट करेंगे? पीएचपी के कोड के अंदर हम क्या लिखेंगे? सेट कुकी, यूजर का नाम, टाइम फंक्शन और कितने टाइम के लिए आप यूज करना चाह रहे हो। तो हमने इसको 7 डेज के लिए वैलिडिटी इसको देना चाह रहे हैं। और ये पेरेंट फोल्डर जो भी आपका पाथ है वेबसाइट का, उसके पेरेंट फोल्डर पे हम रखना चाह रहे हैं। तो यहां पर इस तरह से सेट कर सकते हैं कुकी को। इको करा लोगे, कुकी इज सेट। रिट्रीव अ कुकी, कुकी रिट्रीव करानी है तो पीएचपी इफ इज सेट, ये ग्लोबल वेरिएबल डॉलर कुकी, यूजर का नाम, इको वेलकम कुकी यूजर, यहां से रिट्रीव कर सकते हो। अगला डिलीट करने के लिए सेट कुकी यूजर टाइम में इतना पर्टिकुलर फंक्शन माइनस कर दो, इतना पर्टिकुलर वैल्यू माइनस कर दोगे तो कुकी तुम्हारी डिलीट हो जाएगी। अब सेशन के बारे में जरा देख लेते हैं। सेशंस, तो जब भी कोई सेशन स्टार्ट करना होगा और स्टोर करना होगा डेटा, तो आप पीएचपी सेशन स्टार्ट, सेशन वेरिएबल, यूजर नेम, जॉन डो, इको सेशन स्टार्टेड, ठीक। उसके बाद एक्सेस सेशन डेटा, डेटा एक्सेस करना है, सेशन स्टार्ट मेथड कॉल करोगे, इको वेलकम सेशन यूजर नेम, तो उससे डेटा एक्सेस कर सकते हो। डिस्ट्रॉय करना है तो सेशन स्टार्ट, सेशन डिस्ट्रॉय, इको सेशन डिस्ट्रॉय, ठीक। तो ये 3-4 कॉन्सेप्ट फाइल हैंडलिंग के लिए और सेशंस और कुकीज के लिए। इसके और भी एडवांस कॉन्सेप्ट हैं जो कि हम आगे कभी बाद में देखेंगे। और अगला जो कॉन्सेप्ट हम समझने जा रहे हैं वो है सिंपल क्रूड एप्लीकेशन थ्रू पीएचपी, MySQL की कनेक्टिविटी थ्रू XAMPP सर्वर, और वहां पर हम क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये सारी चीजें हम करेंगे जो कि हम करेंगे कल। ओके, थैंक यू।